अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो किस हद तक गंदा हो चुका है, किस हद तक गलाजत से भर चुका है और किस हद तक यहाँ पर लड़के लड़कियाँ नौजवान नस्ल किस हद तक हमारे उस मुआशरे को गंदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो इकबाल के शाहीन अब कहीं खो चुके हैं, वो शाहीन अब गिद्ध बन चुके हैं। और आप लोगों के साथ जो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन ये खबर आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबा कमर जो कि एक मशहूर और मारूफ अदाकारा हैं, उनकी शादी टूट गई थी। हालांकि आप सब लोगों को याद होगा कि उनकी शादी एक ब्लॉगर के साथ होने जा रही थी जो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहते थे, और इन दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार इंस्टाग्राम पर ही किया था और इंस्टाग्राम के ज़रिए ही इन्होंने एक दूसरे से शादी तोड़ने का ऐलान भी किया था। और उस वक्त जो मुबैना वजह सामने आई थी वो ये थी कि जो ब्लॉगर अजीम खान थे, इनके ऊपर एक खातून ने आकर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए थे और सबा कमर के नाम पे एक खुला ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जिनसे आप शादी करने जा रहे हैं यानी अजीम खान, ये ख़वातीन को जिनसी तौर पे हरासा करते हैं, गंदे मैसेजेस भेजते हैं, उनके साथ बहुत ही गलत किस्म की हरकत में मुलव्विस रहे हैं, जिसके नतीजे में सबा कमर ने शादी तोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन बाद में अजीम खान सोशल मीडिया नेटवर्क पर आए थे और उन्होंने कहा था कि सबा कमर ने उनसे निजी वजूहात की बिना पर शादी तोड़ने का ऐलान किया है, ना कि वो खातून के कहने पर जिन्होंने उनको ख़त लिखा था। और अब फाइनली जब इनकी शादी टूट गई है तो ज़ाहिर बात है कि वो तकलीफ़ जो है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही अजीम खान से, और ये एक दफ़ा फिर से लाइव आए और इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए कि जिनको सुनने के बाद आपके कानों में से धुएँ निकलेंगे। मैं चाहूँगी कि अजीम खान की बातें आप खुद उनकी ज़बानी सुने, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताना ज़रूरी है कि उसमें उन्होंने बताया कि जो उजाला नाम की खातून है, ये और इनकी कुछ साथी ख़वातीन मिलकर गंदे किस्म के चैट और प्राइवेट ग्रुप्स चलाती हैं और उसके अंदर ये क्या करती हैं कि मुख्तलिफ लड़कों की बिना मर्ज़ी के वीडियोस और उनकी प्रोफाइल्स को वहाँ पर शेयर करती हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बाकायदा तौर पे जिनसी मवाद वहाँ पर शेयर किया जाता है। और इससे भी बढ़कर उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का नाम लिया कि जो कोई भी मौलाना तारिक जमील को सपोर्ट करता है तो उसको इस ग्रुप में गंदी गंदी गालियाँ भी पड़ती हैं और उसको इस ग्रुप से निकाल भी दिया जाता है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, और साथ में उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो इस ग्रुप के मेंबर रह चुके हैं और वो जब इस तरह की कॉन्वर्सेशन सुनते थे तो वो लोगों को सच्ची बात बताते थे, और सच्चाई की वजह से वो कहते हैं कि उनको ये सलाह मिला कि बदले में सबा कमर ने उनसे शादी तोड़ दी। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि वो पूरी उम्मीद है कि वो सबा कमर का आखिरी दम तक इंतज़ार करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है इस वीडियो से पहले वो ये है कि अजीम खान बहुत खिलाफ हो गए। इकरा अजीज़ के शौहर यासिर हुसैन के ऊपर फट पड़े और कहा कि आपको बीच में फुप्पो बनने की क्या ज़रूरत है। फुप्पो कैसे बने? वो इस तरह से बने कि जैसे ही सबा कमर ने शादी तोड़ने का ऐलान किया तो बीच में यासिर हुसैन कूदे और उन्होंने एक बयान दिया, एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि दाढ़ी मूछें रखने से कोई मर्द नहीं बनता, बल्कि मर्द बनता है अपनी ईमानदारी और अपनी सोच के साथ। यानी कि उन्होंने टॉन्ट किया था अजीम खान को, और अजीम खान ने बदले में उनको ये कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आदमी अपनी दाढ़ी मूछों से नहीं बल्कि अपनी सोच और ईमानदारी से बनता है, लेकिन वो भी आदमी नहीं होता जो बीच में फुप्पो बनने की कोशिश करता है, लिहाजा आप फुप्पो बनने की कोशिश मत कीजिए। तो अब आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं अजीम खान, और मैं मजीद अब इसमें क्या कह सकती हूँ, आप खुद ही उनकी ज़बानी सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीम खान है। अच्छा, सोशल मीडिया पे अभी थोड़ा अर्सा पहले ना कुछ ऐसी खातून नजर आई जिन्होंने इस तरह की बातें करी, तो अजीम खान ने हमें हरास किया। अजीम खान की वजह से हमें बहुत तकलीफ पहुंची, अजीम खान की वजह से हमें रेप और डेथ थ्रेट्स मिले हैं। तो अजीम खान ने ऐसा किया क्या था? मैंने सोचा उस वक्त आके क्लैरिफिकेशन दूं इस बात की कि अजीम खान ने क्या किया है, लेकिन मुझे किसी इंसान ने कहा कि अजीम देखिए, कोई अपनी बुराई से बाज नहीं आ रहा तो अब अपनी अच्छाई से बाज क्यों आ रही है? आई ट्रस्ट यू। और उस वक्त शायद मेरे लिए सबसे अहम वाली बात भी यही थी कि ये इंसान को मुझ पर भरोसा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब शायद ना वो रिश्ते वैसे हैं, ना वो चीज़ें वैसी हैं, और मेरा मानना यह है कि मुझे एक बार लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में इस तरह की बातें आ रही हैं कि शायद मेरे और सबा की कॉन्फ्लिक्ट की वजह वो तमाम लड़कियों के मैसेजेस हैं। तो ट्रस्ट मी, सबा एक बहुत ही अमेजिंग सोल है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसे रिश्तों को निभाना आता है, रिश्तों को चलाना आता है, और वो कभी भी लोगों की बातों में आके अपने रिश्ते ख़राब करने वालों में से नहीं है। उसके और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ ये एक इंतहाई पर्सनल मैटर है जिसमें कसूरवार सिर्फ मेरा है, कसूरवार सिर्फ मैं हूँ, और ये बात मैं सोशल मीडिया पे बहुत बार आके एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो गलती है, सज़ा तो मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि उन ग्रुप्स में आखिर हुआ क्या था।
उन ग्रुप्स की लड़कियों को इतनी तकलीफ पहुंची क्यों थी, आखिर मैंने उनके साथ ऐसा किया क्या था। तो इन प्राइवेट ग्रुप्स का जिनका वो जिक्र कर रहे हैं ना कि लड़कियों की प्राइवेसी इन्वेड की गई है, तो वो क्या प्राइवेसी थी, क्या होता था उन प्राइवेट ग्रुप्स में, किसी ने ये नहीं बताने की कोशिश की। उन प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर किस तरह की चीजें होती थी ये किसी ने बताने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आज हम अच्छे से बताएंगे कि उन प्राइवेट ग्रुप्स में होता क्या था। पहली चीज, आज से 1.5 साल पहले मैंने उन प्राइवेट ग्रुप्स को एक्सपोज करना शुरू किया। उन प्राइवेट ग्रुप्स में लड़कों के कंसेंट के बगैर लड़कों की प्रोफाइल को रीशेयर किया जाता था, लड़कों की इजाजत के बगैर उनकी प्रोफाइल शेयर की जाती थी और उनके बारे में बातें की जाती थी। उन लड़कों के गुजरे हुए कल में उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में ओपनली डिस्कशन की जाती थी। किसने आपको इजाजत दी कि आप किसी भी इंसान के गुजरे हुए कल के बारे में बात कर सकें, किसी भी प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी हजारों लाखों की तादाद में वहां लड़कियां लोग मौजूद होते थे, बाद में उनके स्क्रीनशॉट्स लिए जाते थे और लड़कों के खानदान वालों को भिजाए जाते थे, जानबूझकर लड़कों की जिंदगी तबाह की जाती थी। बार बार एक ख्याल आता था कि अभी जाता हूँ शख्स के सामने और जाकर उससे लड़ाई करता हूँ, अभी फेसबुक पर जाता हूँ और अपनी कहानी लिख देता हूँ, अभी जो है चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सबसे मुश्किल जब आप पर इस तरह कोई भी इल्जाम लगे और जब आप मीडिया की इंडस्ट्री में आते हैं तो ये चीज आपको बड़ी नॉर्मलाइज नजर आती है। उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया था मैंने, और जब इस तरह की किसी 1-2 प्राइवेट ग्रुप्स में पहुंचा तो लोगों ने लाके मुझे और प्राइवेट ग्रुप्स के बारे में बताया, जिनमें से एक प्राइवेट ग्रुप इन खातून का था, जो प्राइवेट ग्रुप था सोल बिचेस। सोल बिचेस के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे। पहला रूल, अगर आप एलजीबीटी को सपोर्ट नहीं करते तो यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर आप मौलाना तारिक जमील की किसी भी बात को सपोर्ट करते हैं देन यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अगर आप होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर रहते हुए देन यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर आपको इस ग्रुप में कोई भी चीज बुरी लगती है आप उसको बुरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एडमिन ने अप्रूव किया हुआ है। इन ग्रुप्स में लोगों की तादाद हजारों और लाखों में थी, जहां पे लोग इस तरह की बातें भी करते थे कि हमारा ताल्लुक शहर कराची से है और हम इस बर्थडे पे अपने मियाँ को एक औरत गिफ्ट करना चाहते हैं, क्या कोई औरत इंटरेस्टेड है? यकीन मानिए पाकिस्तान में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की यंग जनरेशन की सोच को दूसरी तरफ कायल करने के लिए कि पाकिस्तान में रहते हुए लोगों के जहनों में ये सोच डालना कि ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, हमें अपने मजहब से दूर करना, ये सब कुछ पेड भी हो सकता है और अनपेड भी हो सकता है। ये सारी चीजें की जाती थी उन प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर। इन सब का मुझे शुरू में इल्म नहीं था, जब इल्म हुआ लोगों ने लाके स्क्रीनशॉट दिए तो पता चला। तब इनके अगेंस्ट एफआईआर कटाने के लिए साइबर क्राइम वालों को ईमेल करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी लोगों को। लोगों ने ईमेल करी जिसके स्क्रीनशॉट्स मैं ऐड कर रहा हूं। पर अब एक बात करते हैं कि अगर आपके किसी प्राइवेट ग्रुप के अंदर किसी ने स्क्रीनशॉट्स डाल दी आपकी प्रोफाइल के और नीचे लोग आके हजारों की तादाद में आपको बुरा भला कह रहे हैं, हम चस्के लेने के लिए लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं, उन्हें बुरा भला बोलते हैं, हमारी फितरत हमारी आदतों में से एक आदत है। आपको किस तरह का लगेगा? आप क्या करोगे? व्हाट वुड बी योर इंस्टेंट रिएक्शन? आप फौरन से ग्रुप खोलोगे, जो उसका ओनर होगा आप उसे फौरन मैसेज करोगे, आप बोलोगे व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये करने की इजाजत किसने दी? ये आपका इंस्टेंट रिएक्शन होगा और यही रिएक्शन आया उन लड़कों की तरफ से। ये मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ये उनका इंस्टेंट रिएक्शन था। ये किया था उस वक्त उन लोगों ने। तो मैं अपनी बात पे आज भी कायम होता है। मुझे उस वक्त मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ बुरा किया है, मेरी वजह से आप लोग हिरास हुए हैं, मेरी तरफ से आप लोगों को मैसेजेस आए हैं, मैंने आप लोगों को रेप और डेथ थ्रेट्स दिए हैं, तो आप ओपनली आए, आके बात करें। लेकिन क्या है ना, हमारे माशरे में सब लोग ये तो मजलूम बन के बता देते हैं कि देखिए हमारे साथ ज्यादती हुई है, पर आपने उस ज्यादती से पहले दूसरों के साथ क्या किया था, दूसरों को किस तरह तजलील किया था, आप हमारे माशरे में किस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करते। हमारा कसूर क्या है हम ये नहीं बताते, हमारी गलतियां क्या है हम ये नहीं बताते। तो ये किया था आज से 1.5 साल पहले मैंने, बुरे को बुरा कहा था और इसकी इजाजत लेने की मुझे किसी से जरूरत नहीं थी। इसकी इजाजत मुझे इस्लाम ने दी थी, क्योंकि इस्लाम ने मुझे ये बात कही थी कि अगर बुराई को रोक नहीं सकते हो ना तो बुरे को सिर्फ बुरा कह दो। और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि जब इन प्राइवेट ग्रुप्स के अगेंस्ट कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इंस्टाग्रामर नहीं बात करता था, उस वक्त मैंने इन प्राइवेट ग्रुप्स के अगेंस्ट अकेला खड़े होकर बात करी थी और फिर हजारों की तादाद में लोगों ने आके सपोर्ट किया था कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यही बात की तकलीफ थी इन्हें। आज मैं इन्हें बोलूं कि मेरी तरफ से भेजे हुए कोई मैसेजेस दिखाओ जहां पे मैंने आपको रेप थ्रेट्स दी हूं, मैंने आपको डेथ थ्रेट्स दी हूं। अगर इतनी ही साफ और शफाफ हैं आप लोग, तो आप लोग क्यों किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आए? एक इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक औरत के मैसेजेस पड़े हुए हैं मेरे पास जो कि प्रेग्नेंट थी। उनकी प्रेगनेंसी में कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई, इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया गया उस औरत को। ये हरकतें करते थे ये लोग उन प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर। हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास खानदान वालों का इंटरफेरेंस कितनी ज़्यादा होती है किसी भी शादीशुदा रिश्ते में।
एक प्रेग्नेंट शादीशुदा औरत के मियाँ की प्रोफाइल वहाँ पे शेयर की गई, उसके साथ उसके ख़ानदान वालों ने इतनी बातें करी कि उसकी प्रेगनेंसी फक्ड हो गई। ये होता था उन प्राइवेट ग्रुप्स में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी मैंने और ये कसूर था मेरा। आज जो पूरी आवाम कह रही है ना कि मैंने जो किया वो मेरे सामने आ गया, मैंने लोगों की प्राइवेसी इन्वेड की, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस कहना सिर्फ इतना सा चाहूँगा कि किसी को बुरा कहने से पहले इस बात को जान लिया करो कि वो किसके लिए बोल रहा था। मैं आप ही के लिए बोल रहा था आज से 1.5 साल पहले भी। खैर मेरे साथ जो होना था वो हो गया। जहाँ तक बात रही सबा वाले किस्से की, उसमें कसूरवार मैं हूँ, गलती मेरी है। तो क्या है दोस्त, इश्क तो सबा से है, तो गलती भी हमारी है, तो मना लेंगे या इंतज़ार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपने सब कुछ सुन लिया है। अब मैं मज़ीद इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी लित्तर परेड होनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इस तरह के गंदे ग्रुप्स बनाते हैं, और उनका वो हशर नशर होना चाहिए और पाकिस्तानी नेशनैलिटी उनको मिलनी ही नहीं चाहिए। बाहर दफ़ा हो जाएं, जिस मर्ज़ी लिबरल माफिया का हिस्सा बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में। और अजीम खान भी कोई दूध के धुले इसलिए नहीं है कि वो खुद इस तरह के ग्रुप्स का हिस्सा रह चुके हैं। अगर वो खुद कहते हैं ना कि मैं खाने में अगर आप दूध का गिलास भी लेकर बैठे हैं तो लोग यही समझेंगे कि आप मैं खाने में शराब का गिलास लेकर बैठे हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में आइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।